अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हुसैन धनानी और लाजवाल इश्क एपिसोड 60 के रिव्यू के साथ सोलो आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो जनाब, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी और हमने देख लिया कि कौन एलिमिनेट हुआ है। और सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद लाजवाल इश्क की टीम को कि उन्होंने जो है वो एलिमिनेशन की इस बार और अपना फ़र्ज़ अदा किया, वरना हमें यही लग रहा था कि शायद इस बार भी एलिमिनेशन नहीं होगी। 100 एपिसोड गुजर जाएंगे, सिर्फ एक बंदा निकला होगा फ़हद, और ये लोग जो है इसी तरह चलते रहेंगे। आयशा उमर जो है खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ देती रहेगी कि भाई आज एलिमिनेशन नहीं है, आज जो है आप किसी को बचा सकते हो, आज किसी को नहीं निकाल सकते। और वैसे लाजवाल इश्क को इतनी क्रिटिसिज्म मिली है कमेंट में कि भाई करो करो करो, तो ये जब इन्होंने निकाला है तो मेरे ख्याल से पब्लिक खुश हुई होगी कि चलो यार एलिमिनेशन तो हुई। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एक बंदी को क्यों निकाला है, आप कम से कम 2 लोगों को निकालो, एक कपल को पूरा निकालो, 4 लोग को निकालो ताकि नए लोग आएँ। अभी हमने ट्रेलर में भी देख लिया कि ईमान नाम की एक नई लड़की जो है वो एंटर हुई है। और अब मुझे तो बस ये देखना है कि हमारे जो आशिर भाई हैं, जो कि वैसे तो बड़े गमज़दा दिख रहे हैं कि यार मैं अभी भी मिस करता हूँ और जो चली गई है तो उसके बारे में बुरा मत बोलो, लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू तो फूटा होगा आशिर भाई के। और उनको जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उन्होंने कोई वादे कस्में खाई है जन्नत के साथ सच में कि भाई तुम निकल गई हो तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, कि जैसे जन्नत ने कहा था आज जाते जाते कि मुझे तो मेरा जो है वो पार्टनर मिल गया है और हम बाहर मुलाकात करेंगे। लेकिन आशिर का मुझे कुछ नहीं पता अभी शो के अंदर क्या होता है, कि वो नई लड़की से जो है लिंकअप करता है या फिर वो जन्नत को ये लॉयल्टी दिखाएगा कि नहीं तुम मुझे पसंद थी और तुम ही मेरी आखिरी पसंद हो और यहाँ पर मैं किसी को भी जो हूँ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब यही देखना है कि होता है कि नहीं होता है। दूसरी तरफ मुझे ये भी देखना है कि उमैर और लाइबा ने तो एक दूसरे को कपल करार दे दिया है, तो उमैर जो है वो लाइबा के साथ खुश है या उसकी बॉन्डिंग थोड़ी बहुत वेवलेंथ जो है वो आने वाली नई लड़की के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कपल तो कह दिया है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इकरार करना इस बात का, और वो अभी तक नहीं हुआ है और मेरे ख्याल से इतनी जल्दी होना भी नहीं चाहिए, अभी तो टाइम उनको लगेगा। लेकिन ये है कि अभी एक दूसरे को ये लोग जान रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो उनको वक्त की ज़रूरत है। और अब क्योंकि नई लड़की आई है तो शायद उमैर जो है इस तरफ भी ज़रा चेक करे कि क्या सीन है। मीर हमज़ा के बारे में भी मुझे थोड़े बहुत डाउट है, क्योंकि मीर हमज़ा भी जो है वो रंगीन मिजाज का मालिक है। सबसे पहले तो बड़ा सिंगल घूमता रहा, लाइबा के साथ भी जो है उसने लिंकअप करने की कोशिश की, वहाँ पसंद नहीं आई। फ़ातिमा पे भी ट्राई किया, उसको बेन बना दिया, जो आज टॉन्ट भी मार रहा था बहन और बेन का। और इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं वो ट्राई करता रहा है और आखिरकार उसको मैमूना मिल गई है। अब मैमूना के साथ भी ये जो इसने पक्के वादे किए हैं शादी के और आई लव यू के और पता नहीं कौन कौन से, तो ये भी अब लॉयल रहता है या फिर ये भी इसकी भी लाल टपकेगी और ये भी शायद देखेगा कि यार चलो ये नई लड़की आई, इससे बात करके तो देखूँ। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 ऐसे लोग हैं, मीर हमज़ा, आशिर और उमैर, जिन पे मुझे डाउट है कि ये लोग पलटी मार सकते हैं या स्विच मार सकते हैं। लेकिन यू नेवर नो किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसी को पसंद आती है लड़की, नहीं पसंद आती। ईमान का खुद का नेचर कैसा है, क्या पता ईमान ही बिल्कुल ऑफ टाइप की लड़की हो जो कि किसी को समझ में ना आ रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो अभी तो ईमान की जब एंट्री होगी यानी मंडे वाले एपिसोड में, तो हम भी उनको जानेंगे और जो है वो कंटेस्टेंट जो वहाँ पर मौजूद है वो भी उनको जानने की कोशिश करेंगे। बाकी आयशा उमर ने जो है वो आज कचहरी लगा दी ना, जिस तरह से सबको बिठाया जाता है, क्योंकि आज फिर से जब भी ये फाइनल होता है तो घर के बाहर जो है वो एकदम तूफ़ान बारिश हो रही होती है, बिल्कुल माहौल बंधा हुआ होता है ना, क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं, बातचीत ही ऐसी हो रही होती है कि नेचर भी जो है वो पूरी अपनी पीछे से कारकर्दगी दिखा रहा होता है कि चलो भाई आज एक बंदा जाने वाला है, तो मैं फुल ऐसा माहौल क्रिएट करता हूँ, थंडर वंडर रेन शेन। अब वही आयशा उमर का जो हमेशा से तरीका होता है कि गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े जाए, उनसे जो है वह खोद खोद के खुरेद के निकाला जाए, बताओ क्या हुआ था, उसने तुम्हें क्यों ऐसा बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या फील होता है। अब आयशा उमर जो है ना वो एक तो मुझे वेल प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो किसी से पूछ रही होती है कि अच्छा आप बताएं आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आयशा उमर को कुछ ऐसे सवालात पूछने की ज़रूरत है जिससे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट या थोड़ा सा उसमें जो है ना वो मसाला क्रिएट हो। वो अभी भी बहुत ही कभी कभार ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेती है या क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ से कोई ऐसा सवाल आता है या जवाब आता है तो आप उसको पकड़ के बहुत अच्छी एक चीज़ पूछ सकते हो, लेकिन वो आप नहीं पूछते हो। क्योंकि मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि शायद बहुत जल्दी में होती है आयशा उमर, कि कोई लंबी करने वाला होता है तो आयशा उमर कहती है कि बहुत लंबी है या छोटी है, तो सामने वाला खुद ही कहता है नहीं मैं छोटी बात करूँ। जैसे मैं आज करने वाला था और आयशा उमर होता है लंबी तो नहीं करोगे या लंबी बात तो नहीं करोगे। तो एक तो मुझे बड़ी जल्दबाजी में लग रही होती है, भागने के चक्कर में होती है कि बस ये मेरा टाइम स्लॉट है, मैं ये निपटाऊँ और भागूँ। तो उस पर जो है ना वो मज़ा नहीं आता और लग रहा होता है कि यार बस फोर्सफुल बस उससे काम मिला हुआ है होस्टिंग का तो वो कर रही है। तो
ये एक तो ज़रा आयशा उमर के साथ इशू लग रहा होता है। बाकी कुछ अल्फाजों का जो है सिलेक्शन ऐसा कर रही होती है जिससे सामने वाले के समझ लो कि मुंह में जो है आप वर्ड्स दे रही होती हैं, और कुछ वर्ड जो है वो आपने गलत भी यूज़ कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने डिक्टेशन का वर्ड यूज़ कर लिया तो सारे पकड़ के बैठ गए, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा होता है। आपने कहा भी कि वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा होता है कि हाँ यार ये जो बंदी है ना ये इसको डिक्टेट करती है, या ये बंदा जो है वो उसको डिक्टेट करता है, तो वो नेगेटिव सेंस में जा रहा होता है। तो वो तो अच्छा हुआ कि आपने वो फिर अपने वर्ड्स अपने वापस लिए और कहा कि चलो मैं इसका वर्ड जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो आयशा उमर बेहतर कर सकती है अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए। उनमें एबिलिटी तो बहुत है, बड़े होस्टिंग करते हुए हमने डिफरेंट शोज़ को देखा है, शायद इनके लिए नया फॉर्मेट हो, लेकिन वो पोटेंशियल रखती है इस चीज़ को कंडक्ट करने का, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में लग रही होती हैं। तो सबसे पहला जो इशू डिस्कस होता है वो जुनैद का, आयशा का और उरूज का और हमज़ा अब्बासी का जो मसला चला था डांस वाला, उस पर फिर से बहस छिड़ जाती है। शुरू में तो लग रहा होता है बहुत लाइटर जाएगा और सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जुनैद ने भी बड़ा सिंपली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यार ये हुआ था, मुझे ये नहीं पता था और ये चीज़ को बुरा लग गई। फिर जो है वो हमज़ा से भी पूछा जाता है, उससे पहले उरूज से पूछा जाता है कि उरूज क्या कह रही है। अच्छा, मैं उरूज की बातों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत हमज़ा का साइड लेगी, लेकिन उरूज ने बहुत ही स्ट्रेट और बड़ा न्यूट्रल सा एक जवाब दिया कि मैं इसके साथ डांस कर रही थी और हमज़ा को ये बात जो है बुरी लगी और तब से जो है वो ये ऐसे हो गए। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आपका पार्टनर है, चलो उससे गलती हो गई, ये थोड़ा लाउड हो गया, ये जो है इसने थोड़ी अजीब सी बातें कह दी जुनैद को, और इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत शायद नहीं थी इतनी ज़्यादा जितना इसने किया। और फिर एक वो भी मसला था कि मैंने पहले समझाया था, जुनैद कह रहे वो मजाक में था, वो कह रहे वो सीरियस था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि शायद अगर आपका बॉन्ड इतना अच्छा है हमज़ा के साथ तो उरूज को थोड़ा बहुत सपोर्ट में कुछ कहना चाहिए था कि हाँ जो है ये थोड़ा लाउड हुआ, लेकिन इसने मेरी सपोर्ट में बोला, ये मुझे लेके पॉजिटिव है, और जो है वो उसको चीज़ बुरी लगी, पहले भी समझा चुका था जुनैद को, लेकिन वो साइड लेती हुई दिख नहीं रही थी कि मुझे दोनों तरफ जो है वो दोस्ती बचानी है, एक तरफ प्यार बचाना है, एक तरफ दोस्ती बचानी है। तो थोड़ा मैं चाह रहा था कि इंक्लिनेशन थोड़ी अब्बासी की तरफ हो, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आई। और फिर थोड़ी थोड़ी बात फिर जब ये आगे बढ़ती है तो फिर वो थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है कि वही बात थी कि मैं 2 दफ़ा समझा चुका हूँ, जुनैद कह रहा तुमने एक बार समझाया। तो अगर जुनैद तुम्हें एक बार भी समझाया है तो एक बार में समझ जाओ भाई कि ये अगर ऑफ सीन है तो फिर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जुनैद कह रहे होते कि वो मजाक था। हमज़ा अब्बासी को मैंने ऐसी चीज़ों में मजाक करते हुए बहुत कम देखा है। जब भी उसको कोई मसला होता है ना तो ये वाहिद बंदा है जो बैठता है और सीरियसली समझाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमज़ा ने जो बताया होगा वो सीरियस ही समझाया होगा, लेकिन जुनैद ने शायद इसको मजाक में ले लिया। तो बहस ये चल रही कि 2 दफ़ा बोला है, 1 दफ़ा बोला है, मजाक में बोला है, मजाक में नहीं बोला, लेकिन यार बोला है ना, ये तो आप एग्री कर रहे हो। तो खैर जुनैद के लिए भी लर्निंग है, वो भी समझ चुका है। आयशा के लिए भी लर्निंग है कि भाई दोनों तरफ से चीज़ें होती है, जब वहाँ से दोनों तरफ से होती है तो यहाँ से भी दोनों तरफ से होती है। तो ये दोनों तरफ वाली बात उरूज को काफ़ी बुरी लगी थी, तो वो भी आज थोड़ी सी बहस उस पर छिड़ती है। लेकिन ये कि मामला आयशा उमर तो ये कह रही कि हल हुआ नहीं हुआ तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है, हल हो जाएगा। बाकी हमने ये भी देखा कि आयशा उमर सब कपल से पूछ रही थी कि अगर ये डांस वाला सीन आपके कपल के साथ होता तो आपको बुरा लगता कि नहीं लगता। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो यही कहा कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इवन माज ने भी कहा कि ये कोई और गुस्सा था जो कि जुनैद पे निकाला गया है, ये कोई डांस वाला मैटर जो था वो इतना कोई सीरियस नहीं था। जो मुझे भी लग रहा है कि यार ये अचानक से जो हमज़ा फटा था उस दिन जुनैद पर कि भाई तुम बाप ना बनो, तो मुझे लगता है कि ऐसी क्या चीज़ हो गई भाई कि इस पर इतना ही गुस्से हो गए। मतलब या तो ये तब बनता था कि जब जुनैद आपके पीछे आपके कपल के खिलाफ आग लगा रहा होता है या आपके कपल के दरमियान फूट डलवा रहा होता, तो इस किस्म का रिएक्शन जो है वो बनता था। लेकिन सिर्फ एक डांस किया है और उस पर आपका ये सीन था और आप ही जो पार्टनर है उसने खुशी खुशी डांस किया, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किया था। तो ये मुझे यही मैं एग्री करूँगा मास की बात से कि कुछ ना कुछ और चल रही थी बात हमज़ा के दिल में, जो कि आज एकदम लावा बन के निकली और बहुत छोटी छोटी बातें होगी जिसका एक बड़ा गुस्सा निकला है। डांस ही सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो बाकी कपल्स ने भी कहा कि भाई मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर मैं इस बंदे को जानता हूँ जो मेरी पार्टनर के साथ डांस कर रहा है और मैं उसके इंटेंशंस जानता हूँ, इंटेंशन की यहाँ पर बात है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि वहाँ पर घर पे जितने भी लोग एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, इंटेंशंस भी पता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, तो एक मूवमेंट होता है, तो वो सब उससे एग्री कर रहे थे कि हाँ कोई हमें इशू नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम पे बात आती है बतूल और शिराज वाली, जिस पर मुझे लग रहा था कि बतूल कहेगी कि चलो यार थोड़ा बहुत अपना समझ लें गुस्सा शो करेगी कि यार ये गलत है कि जो मुझ पर इम्पोज किया जा रहा है कि मैं ये पहनूँ ना पहनूँ। लेकिन बतूल वॉज टोटली चेंज। मतलब बतूल की जो मैं आज बातें सुन रहा था मुझे लग रहा था कि यार बिल्कुल सही शिराज ने ब्रेन वॉश किया हुआ है उसका, कि एक नेगेटिव चीज़ नहीं शिराज के बारे में, और जो कुछ भी लिया बतूल अपने ऊपर ले लिया और कहा कि जो भी शिराज ने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे समझना चाहिए और मैं समझूंगी। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि यार थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस हो। और इवन कभी कभी होता है ना कि आप दिल में पत्थर रख के ये अल्फाज कह रहे हो तो फिनाले में सिर्फ बचने के लिए, और आपके एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे होते हैं। तो बतूल के एक्सप्रेशन और बतूल की बातें टोटली इस बात पे एग्री करी थी कि हाँ शिराज सही है और शिराज ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है और मैं इस पर ध्यान रखूँगी।
तो ये जो है ना वो मामला रफा दफ़ा हो गया। आयशा उमर को यहाँ पर मसाला नहीं मिला, क्योंकि ड्रेस की जब बात आई तो मैं सोच रहा था कि शायद फिर से कुछ थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट शो होगा, लेकिन शिराज ने बड़ा अच्छा ट्रेन कर दिया था बतूल को कि भाई फ़िनाल है, कोई भी ऐसी वैसी बात ना हो कि जो हमारे अगेंस्ट हो, तो प्यार मोहब्बत से एक सही एक गलत है इस तरह से करके निपटा लो। इसी तरह मैंने बिल्कुल सेफ साइड खेलते हुए लाइबा और उमैर को भी देखा, जिसमें लाइबा के ऊपर जब इल्ज़ाम लग रहे थे या लाइबा से ऊपर पूछा जा रहा था, तो लाइबा का रिएक्शन बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही ठंडा था कि उससे पता था कि भाई इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, या उससे कोई ओपिनियन भी लिया जा रहा होता था तो बड़ा ही स्ट्रेट जवाब, जो आज माज और बाकी लोग भी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि लाइबा ने क्या हुआ भाई जवाब दिया है। हमेशा अटैकिंग मोड पे होती थी, लेकिन आज बड़ी न्यूट्रल चल रही है, तालियां बजाई माज ने उसके लिए। तो मुझे भी यही फील हुआ कि लाइबा जो है ना बहुत अभी समझ लें कि इन चीज़ों से ज़्यादा, फड्डे में पढ़ने से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि भाई पहले मैं अपना रिलेशन बचाऊं, मैं कपल बनाऊं, उसके बाद फिर मैं पढ़ूं। और वैसे वो मुझे लगती भी नहीं है कि वो किसी फड्डे में पड़े, वो बहुत ही चुलबुली सी हैप्पी गो लकी टाइप घूम रही होती घर के अंदर, इधर उधर भी बैठ रही होती, पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रही होती है और बहुत सोच समझ के दबे लफ्ज़ों में पॉइंट ऑफ व्यू दे रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे किसी के लिए कुछ इस टाइप की जो है वो ब्रूटल बन सकती है। तो वो भी अपने ही जोन में थी और वो एक अपने अलग गोल के साथ बैठी हुई थी। बाकी सबसे बड़ा जो एक सवाल उठा वो ये उठा कि मैमूना और जो ये मीर हमज़ा है उसका जो कपल है वो फेक है कि नहीं है। सारे घर वाले एक तरफ और ये एक कपल जो है एक तरफ, और ये दो जो है वो दोनों के दरमियान लफ्ज़ों की बारिश हुई, दलीलें दी गई और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बताई गई कि 2 दिन में नहीं होता, तीसरे दिन में मैरिज का प्रपोजल नहीं होता, दूसरे दिन आई लव यू नहीं होता, पहले दिन में लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं हमें होता है। बाकी बड़ी हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि मैमूना के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं और उन्हें न्यूमेरिक और उन्हें थोड़े से जो है ना वो हिंट्स मिलती रहती है। शो के आने से पहले उन्हें हमज़ा 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 दिखाई दे रहा था, तो 3 हमज़ा थे, उसमें से मेरे ख्याल से मीर हमज़ा इनको दिखाई दिया होगा। तो माज ने बीच में बड़ा जोक मारने की कोशिश की, 3 हमज़ा है, सब हंस पड़े, लेकिन वो बिल्कुल ही फोकस थी और उनका ध्यान था कि भाई मुझे आज अपनी चीज़ एक प्रूफ करनी है। क्योंकि जब मीर हमज़ा से ये चीज़ पूछी गई तो मीर हमज़ा ने थोड़ा सा मामला जो है ना बिगाड़ दिया, एक रीज़न देके कि भाई मुझे पता है कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कि हम आगे ना निकल जाएं आपसे, इसलिए आप हमारे पीछे पड़े, हमने टारगेट किया हुआ है। कहीं ना कहीं मीर हमज़ा की बात बिल्कुल ठीक है कि आप 2 दिन में इस स्ट्रैटेजी के साथ आई लव यू शादी करोगी करके आप TRP ले जा रहे हो, बाकी उन्हें 30-40 दिन लगा दिए और मसले मसाइल से गुजरते हुए अब भी वो प्रॉपर एक फोकस अटेंशन नहीं ले पा रहे जो इस कपल ने ले लिया। मीर हमज़ा की बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन घर वालों को अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली ये बात पता है, लेकिन वो एग्री नहीं करेंगे इस बात से। उनको ये लगेगा कि यार 2 दिन में कैसे हो सकता है भाई, 40 दिन में भी नहीं हो सकता, 1 दिन में भी नहीं हो सकता और 40 साल में भी नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि टाइम देना पड़ता है, फिर आपको सामने वाले बंदे का पता चलता है। 10-10 साल गुजर जाते हैं, 20-20 साल गुजर जाते हैं, बंदे को पहचानते हो और वक्त के साथ साथ बंदे का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, बंदा हमेशा सेम नहीं रहता। तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि होने को तो बहुत जल्दी भी मोहब्बत हो जाती है, ना होने को समझने के लिए टाइम भी लगता है, लेकिन 1 या 2 दिन या 3 दिन वाली मोहब्बत जो है ना वो सुपर पावर्स के साथ ही हो सकती है, जो कि सिर्फ मैमूना के पास है, जो कि बंदे को सिर्फ सलाम कोई कहता है उनको तो समझ जाती है कि बंदे की वाइब्स कैसी, वो वाइब्स कैच कर लेती है। तो ये जो सुपर पावर के साथ मैमूना आई हुई है, तो हमारे पास एक सुपर पावर गर्ल यहाँ पर घर में मौजूद है जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और साथ में उनको मीर हमज़ा मिले और मीर हमज़ा को भी उन्होंने जो है पूरा स्कैन कर लिया कि ये कैसा है और बिल्कुल ही सीधा साधा बंदा है और क्या क्या इसका पूरा जो है वो नेचर है, क्या इंटेंशन है। तो बड़ी अच्छी पावर्स है कि आप इस तरीके से जज कर सकती हैं, लेकिन इन पावर्स को इस्तेमाल इस तरह से भी करें कि लोगों के जो है ना दिल में प्यार और मोहब्बत ले आएँ, कुछ इस तरीके से करें मैमूना, कोई सेटिंग बिठाएं, कुछ अपने जादुई चीज़ यूज़ करें, वॉन्ड घुमाएं अपनी, कि जो घर वाले आपके पीछे पड़े ना वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। थोड़ा बहुत जादू तो आप यहाँ चला सकती हैं अगर आपके पास इतना पावर है तो ये इनके ऊपर घर जो है ना वो पूरा हावी हो चुका है, टारगेट में आ चुके हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होगा कि मैमूना और ये जो हमज़ा हैं उसको फिर किस तरीके से जो है वो अपने ट्रैक पे लाना है और इनका जो फेक प्यार है वो किस तरीके से डिस्क्लोज़ करना है घर वालों के सामने, पर्दाफाश करना है। मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है ये होगा नेक्स्ट। और बाकी लड़की ईमान भी आ रही है तो वो भी एक टॉपिक होगा घर के अंदर आने वाला। बाकी अगर जन्नत वाले केस में आए तो हमें पूरा पता था, माज ने पहले हिंट दे दी थी कि अगर मुझे मौका मिला और नॉमिनेट करने का या चेंज करने का तो मेरी जो लास्ट पे जो मैं नाम लूँगा वो मैं आशिर का लूँगा और मैं जन्नत का लूँगा। तो शुरू में तो उन्होंने फिर लाइबा और मीर हमज़ा का लिया हुआ था, मैमूना नहीं आई तो उसका नाम ले नहीं सकते। तो वो हमें सबको पता था, एक हफ्ते से पता था ऑडियंस को कि माज जो है वो जन्नत का नाम लेगा। अब देखना ये था कि चलो माज ने तो जन्नत का नाम ले लिया है, लेकिन बाकी लोग भी क्या जन्नत को नॉमिनेट करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। और हमने ये देखा कि 2 या 3 लोगों ने, 4 लोगों ने जो है वो जन्नत को बचाने की कोशिश की
उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आशिर है वो तो जन्नत का नाम ही लेगा, ज़ाहिर सी बात उसको बचाएगा, लेकिन बाकी कुछ लोगों ने भी बचाने की कोशिश की। आयशा ने बड़ी अपनी दोस्ती दिखाई कि नहीं जन्नत नहीं जानी चाहिए, उसका नाम लिया। मीर हमज़ा ने जन्नत का नाम लिया क्योंकि जब मीर हमज़ा डाउन होता है तो फिर जन्नत आती है। तो जो जो जहाँ जहाँ जन्नत ने जिसके साथ दोस्ती दिखाई थी उन्होंने रिटर्न में अपनी दोस्ती दिखाई। लेकिन ग्रुप ऐसे बन चुके थे, पूरे हफ्ते हम देख चुके थे, माज, गुल, फातिमा, शिराज, तो वो ग्रुप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बन चुके थे जन्नत के ख़िलाफ़, तो जन्नत का आज जाना बनता था। लेकिन एंड में अभी भी कंफर्म नहीं था कि आयशा उमर ने बुला चले जन्नत आप यहाँ आ जाएं, तो वो कंफर्म नहीं था कि कोई चेंज ना हो जाए। आयशा उमर कि आज कोई नहीं जा रहा, इस तरह कुछ भी हो सकता था, लेकिन निकाला आज जन्नत को। तो जन्नत के बहुत सारे फैंस हैं इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ हैं। लोगों ने कह दिया कि हम लाजवाल इश्क नहीं देखेंगे, और जो है वो जो भी था वो जन्नत की वजह से ही था। आपको क्या लगता है कि जन्नत कैसी कंटेस्टेंट थी? उसी की वजह से शो जो था वो उठा हुआ था, जो रेटिंग थी, जो मिर्च मसाला था, जो चीज़ इंटरटेनिंग जो फैक्टर था, एक्स फैक्टर था, वो जन्नत की तरफ से आ रहा था या फिर कलेक्टिवली घर वालों की तरफ से आ रहा था, या फिर जन्नत में वो पावर नहीं था? मतलब आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी क्या फीलिंग थी कि ये एक जस्टिफाइड एलिमिनेशन थी जन्नत की, या जन्नत के अलावा किसी और को जाना चाहिए था? और जन्नत के जाने से अब घर पे क्या फ़र्क आएगा? ये जो लड़ाई झगड़े थे वो कम हो जाएंगे या लड़ाई झगड़े फिर भी रहेंगे? इस बारे में जो है मैं आपके कमेंट जानना चाहूँगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। बाकी जब ये एलिमिनेशन हो जाती है, जन्नत चली जाती है, तो आशिर जो है ना वो मुझे इतने ज़्यादा गमज़दा नज़र नहीं आ रहे। या तो अंदर ही अंदर वो खुश हैं या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे अभी तासुरात, क्योंकि ताज़ा था तो अभी तासुरात चेहरे पे झलक नहीं रहे। लेकिन आशिर लग रहा था कि एक्ट कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं जो हूँ बहुत गमगीन हूँ, और जो है वो उससे तो आवाज़ भी उठाई थी कि जब वो बंदी चली गई है तो क्यों उसके बारे में बात हो रही है, मैं घुस के फट जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। माज ने उसको शटर डाउन किया और बताया कि भाई ऊपर जो ये बात चल रही है जिसकी अभी टेलीविजन पे चला है, तो वो एक बात जो मैं करके आया था उसके कंटिन्यूशन में बात है, अलग से कोई जन्नत की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये कि घर वाले भी यही बात कर रहे हैं, ट्रेलर में भी मैंने देखा कि आशिर जो है ना वो खुश है, आशिर को कोई इशू नहीं है। अब ये नई लड़की आई है, उसके आने से अब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि क्या आशिर खुश है जन्नत के जाने से, अफसरदा है, या वो लिफ्ट कराता है नई लड़की को। तो हमें पता चलेगा कि जो घर वाले इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आशिर और जन्नत का बॉन्ड भी कच्चा था, वो सिर्फ जस्ट दिखावे के लिए था, तो वो भी चीज़ हमें इससे कन्फर्म होगी ईमान के आने से। तो लेट्स सी क्या होता है। अब ईमान की कहानी चलेगी और मीर हमज़ा और मैमुना का मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये पावरफुल कपल जो है वो कहाँ तक पहुँचता है और घर वाले क्या करते हैं इनके साथ। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा आज के रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।